नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। वो कहते हैं कि सियासत एक दलदल है और जो एक बार इसमें धंस जाए वो कभी यहां से निकल नहीं पाता। आप सोचेंगे खबर की शुरुआत मुझे शिवपाल यादव से करनी चाहिए थी, लेकिन मैं दलदल और सियासत की बात क्यों कर रही हूं। देखिए, अयोध्या से एक खबर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि एक 65 साल के समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान ने 12 साल की बच्ची के साथ गलत काम किया और उसके बाद शिवपाल यादव क्या कहते हुए नजर आए। शिवपाल यादव ने इस घटना की निंदा तो की, लेकिन वो बीजेपी जो लड़की के साथ खड़ी है, वो बीजेपी जो मोईद खान के अगेंस्ट में मोर्चा खोलकर बैठ गई है, उस बीजेपी और उस बीजेपी के नेताओं के लिए शिवपाल यादव ने कहा है कि इन सभी का नार्को टेस्ट होना चाहिए। और इतना ही नहीं, वो तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के भी नार्को टेस्ट की बात करते हुए नजर आए। कितने संवेदनशील मुद्दे पर कितना असंवेदनशील बयान आया है शिवपाल यादव का, जरा समझिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से। नम्रता, आज शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, जिसने आरोप लगाया है उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, कोई गलत बात नहीं। लेकिन शिवपाल यादव या समाजवादी पार्टी बताएगी कि हाथरस में भी यही मांग उन्होंने की थी क्या? हाथरस में जब वो पैजामा खोलकर घाघरा उठाकर नाच रहे थे तो उस वक्त इन्होंने ये कहा था क्या कि जो आरोप लगा रहा है या जो रेपिस्ट है दोनों का डीएनए टेस्ट होना चाहिए? अयोध्या वाले कांड में ऐसा स्पेशल क्या है? जैसे ही आरोपी किसी खास समुदाय का दिखा तो ये सफाई परिवार घाघरा उठा के नाचने लगा। ये डीएनए टेस्ट होना चाहिए। सैकड़ों ऐसे उदाहरण हैं। मैं जानता हूं, क्या जब मुलायम सिंह यादव ने यह कहा था कि लड़के हैं गलती हो जाती है, क्या उनका डीएनए टेस्ट की बात की थी? समाजवादी पार्टी सिर्फ रेपिस्टों को बचाने के लिए ही डीएनए टेस्ट की बात करेगी क्या? आज शिवपाल हो, अखिलेश हो, समाजवादी पार्टी के वो प्रवक्ता जो पांडे है वो कह रहे केशव प्रसाद मौर्य का डीएनए टेस्ट होना चाहिए क्योंकि वो अनाप शनाप आरोप लगा रहे हैं। मैं आरोपों की लिस्ट बता दूं क्या कि समाजवादी पार्टी ने क्या क्या आरोप लगाए। आज जो कांग्रेस है वो बताया कि जब प्रियंका गांधी गई थी हाथरस में, रात को जब एयरपोर्ट पर उतरकर उसके बाद बाई रोड वो नौटंकी किया था तो किसी से डीएनए टेस्ट की मांग की थी क्या? और यहां पर तो पीड़िता का बयान है, वो आरोप लगा रही है। अच्छा, कभी सुना है कि जो पीड़िता जिसके साथ रेप हुआ है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसकी स्थिति खराब है, वो कोई बयान दे रही है और सामने वाला कोई बड़ा नेता करे कि उस पीड़िता का डीएनए टेस्ट करा लो कि वो सही बोल रही है कि गलत बोल रही है? क्या यह सच नहीं है कि वो वीडियो वायरल किया गया था उस दलित बच्ची का? क्या यह सच नहीं है कि ये वीडियो जो वायरल किया था वो मोईद खान और उसका जो नौकर है वो राजू खान था? बताए ना। अवधेश पासी को वोट दिला दिया मोईद खान ने अल्पसंख्यकों का, तो समाजवादी पार्टी की नजरों में वो राज दुलारा हो गया। अयोध्या के राजा प्रभु श्री रामचंद्र जी नहीं हैं, अवधेश जी हैं, ये तो अखिलेश यादव ने कहा था। अयोध्या का राजा इतना घटिया नहीं हो सकता कि उसका कोई सहयोगी बच्ची के साथ रेप करे। अयोध्या के राजा जो वैसी अयोध्या जिस पे कभी युद्ध नहीं थोपा गया, जिसने युद्ध नहीं लड़ा, उसका राजा ऐसा आदमी जो कि रेपिस्टों को बचाता चले। और जो फैजाबाद के जो सांसद है, मैं तो अयोध्या बोलता भी नहीं, फैजाबाद के जो सांसद हैं वो क्या कर रहे हैं मोईद खान के बारे में? रिपोर्टर पूछ रहा है कि मोईद खान को आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो वो पहले तो नो 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 बोलते हैं और फिर रिपोर्टर को धमकी दे रहे हैं, तुम जानते हो कि नहीं कि मैं 1977 में यूपी का सूचना मंत्री था, पता नहीं आडवाणी जी उस वक्त देश के सूचना मंत्री थे, तुम मेरे से सवाल करोगे? क्यों नहीं करेगा सवाल भाई? आप सवालों से परे हैं क्या? अरे अयोध्या में जातिगत समीकरण और एंटी इनकम्बेंसी का जीत गए तो आप अयोध्या के राजा नहीं होगे और आपको यह अधिकार नहीं है कि किसी रेपिस्ट, किसी बलात्कारी को बचाए। उसकी बेकरी को भी नेस्तनाबूद किया गया है मोईद खान की, उसके घर को भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। वो अरेस्ट भी हो चुका है और कानून अपना काम करेगी। और ये योगी बाबा की पुलिस है। इस तरह फालतू बयानबाजी से उससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। मोईद खान ने अगर 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया है, अगर उस बच्ची का बयान है तो उस बच्ची को धमकाने से या बड़े नेताओं द्वारा माहौल बनाने से कि डीएनए टेस्ट किया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से पहले किसी बलात्कार कांड में समाजवादी पार्टी ने डीएनए टेस्ट की बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं मांग की? ये 65 साल के मोईद खान जो कि समाजवादी पार्टी का सीनियर नेता है, वो रेप में फंसा तभी सिर्फ डीएनए टेस्ट की मांग होगी।
सबसे पहले तो मैं बोलता हूं समाजवादी पार्टी के जो नेता बयानबाजी दे रहे हैं इनका नार्को टेस्ट किया जाए, पता किया जाए कि इन्हें अयोध्या के बारे में पता है कि नहीं, कहीं जानबूझकर अपने नेता को बचाने के लिए तो ये नहीं कर रहे हैं। बड़ी अजीब स्थिति है। रेपिस्टों को बचाने के लिए नेशनल लेवल के नेता उतरे हुए हैं और सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि अल्पसंख्यक समझ के कार्रवाई कराए। तो अल्पसंख्यक को कहा था क्या किसने कि किसी दलित बच्ची के साथ रेप कर दो? डॉक्टर ने कहा था क्या उन्हें? 65 साल का बुजुर्ग आदमी 12 साल की बच्ची का वीडियो वायरल करता है और बड़े नेता कहते हैं कि पहले डीएनए टेस्ट कर दो। काश ये मांग हाथरस में भी की गई होती समाजवादी पार्टी द्वारा।